नमस्ते, मैं हूँ पिंकी। मैं बेनीपुर आई हूँ जहाँ पर मिथिला नेचुरल्स का मखाना फोड़ी होता है। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मखाना जो है वो नदी से निकलकर उसका आगे का प्रोसेस कैसे होता है, उसका फोड़ी कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मखाना फोड़ी का कार्य चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे पहले मखाने का इसको सीड्स कहा जाता है, जो कि तालाब से निकल के आता है। उसके बाद इसको एक बार सुखाया जाता है, फिर इसको एक कढ़ाई में डाल के भूना जाता है। एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई, दूसरे से तीसरे से चौथे, फिर वहाँ इधर आते हैं। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप आखिरी में कैसे पिटना से मखाने को गरम शीट को लेके फोड़ा जाता है। ये अपने हाथों में गरम सीड्स लेके इसको इस पिटने से पीटती है, इसी से मखाना तैयार किया जाता है। कितना मेहनत लगता है आपको फोड़ने में? बहुत मेहनत लगता है। एक दिन में आप लोग कितना कर लेती होंगी? 6 बोरा। 6 बोरा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे एक पूरी फैमिली काम कर रही है। यहाँ कितने, इसमें पूरा फैमिली लगता है। पूरी फैमिली लगती है। एक पूरा प्रोसेस करने में कितने लोगों की आवश्यकता होती है? कम से कम रहना चाहिए 6 आदमी। कम से कम 6 आदमी रहना चाहिए। तो ये 6 आदमी अलग अलग परिवारों के होते हैं या एक ही परिवार के होते हैं? जैसे कि एक परिवार में नहीं जो होता है ना, तो दूसरे परिवार से भी लेना पड़ता है। अगर एक परिवार में 6 लोग नहीं तो दूसरे परिवार से भी लेना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक पूरे परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे इनके बच्चे भी रहते हैं यहीं पे। ये लोग जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका एक बेबी सो रहा है। यहीं पे लोग, बाकी लोग काम कर रहे हैं। ये जब तक मखाने का काम चलता है, यहीं पे अपना एक कस्बा का बना लेते हैं और वहीं पे मखाना फोड़ी का सारा काम करते हैं। जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे ये लोग खाना बनाने का काम भी करते हैं। खाना बनाना, फिर यहाँ पे ये सारा काम खत्म होने के बाद यहीं पे खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर इसकी सफाई करके, मतलब इनका पूरा जो जीवन है, जब तक मखाने का कार्य होता है तब तक सारा काम यहीं पे किया जाता है। तो आइए हम एक और परिवार से मिलते हैं, जिनसे जानेंगे कि वो कब से कब तक काम करते हैं और क्या कैसे करते हैं। आप कितने बजे यहाँ पे काम करने आ जाती हैं? हम लोग कौन यहाँ पर सब दिन रहते हैं। हाँ, तो कितने बजे से कार्य स्टार्ट हो जाता है? हम लोगों का 4 बजे 3 बजे, जब भी रात को। आपके पूरे दिन का कार्य करने का क्या प्रक्रिया है कि वो कैसे करते हैं? 3 बजे उठ के फोड़ी करती हैं, उसके बाद क्या क्या करते हैं? पोरिया करते हैं, फिर गुड़िया सुखाते हैं, गुड़िया सुखा भाड़ा करते हैं, फिर उसके बाद पोरिया चालू करते हैं। और आपका जैसे खाना बनाना होगा, जो अपने जीवन शैली का कार्य है, वो आप कब करती हैं? वो एक तरफ खाना चढ़ता है, एक तरफ काम होता है। अच्छा, खाना भी एक साइड बनता रहता है, दूसरी साइड आपका अपना ये खाने से संबंधित सारे कार्य करती है। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक परिवार की 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं और एक पुरुष है जो इस कार्य में लगे हुए हैं। ये देखिए, एक पूरी फैमिली ही पूरे मखाने का सभी संबंधित सारा कार्य करती है। तो आइए अब हम एक और चीज़ देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अब मखाने का कार्य, फोड़ी का कार्य समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अब इसके आगे क्या काम होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, क्या नाम है बाबू आपका? रीचा। इनका नाम रीचा है। कितने बजे से आप ये काम कर रही हैं? ये 4 बजे उठते हो और 7 बजे हो जाता है। ये कह रही हैं, तो आज तो 7 से ज़्यादा हो गया इस समय। नहीं हो गया, 7 बजे लावा उठाने के लिए। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले यहाँ मखाना ये आपको पहले मैंने दिखाया, मखाना को भूना गया है, फिर फोड़ा गया है। उसके बाद ये लोग फाइनल स्टेज का कार्य कर रहे हैं। मखाने को चाल के, जिसमें से ये ब्लैक वाले छिलके निकल जा रहे हैं, जो मखान का दाना है उसको उसमें डलिया में डाल के उसको बैग में पैक कर रही है। ये कितना 2 चलनी क्यों है यहाँ पे? ये छोटा वाला है, बड़ा वाला। अच्छा, तो छोटे दाने इसके नीचे निकल जाते हैं और उसके नीचे फिर वो छिलका निकल जाता है। हाँ। ये कितना बैग एक दिन में हो जाता है आपका? 4 बड़ा। 4 बैग हो जाता है।
इसके बाद आप क्या क्या करेंगी? इसके बाद बोरा में पैक करके रख देना, तो थोड़ा 20-25 बोरा हो जाना है ना, तो तौली करके बेच देता है। अच्छा, तौली करके बेच देते हैं। तो अभी जैसे आपका मखाने का कार्य खत्म हो जाएगा तो आप जो अपने पूरे दिन का कार्य करेंगी, खाना बनाने सभी इस कैसे करती है, क्या कब करती है बताइए? खाना बना बुन के सब रखा खू के बर्तन आर धो के कपड़ा धो के सूत रहते हैं, तब रात को उठते हैं 4 बजे। अच्छा, और मखाना सुखाती कब है मखाने का गुर्री? 7 बजे गुड़िया पसार देती है, 1 बजे तक भाड़ा हो जाता है। 1 बजे तक भाड़ा हो जाता है। हाँ। मौसम खराब। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे मखाना फोड़ी 10 परिवारों के लोग करते हैं, जिनका अपना भरण पोषण इन्हीं कार्य से होता है। जो यहाँ के संचालक है, आइए उनसे हम बात करते हैं। ये हैं अमर जी, जो यहाँ पे सारा कार्य देखते हैं, हमारे मिथिला नेचुरल्स के लिए मखाना भेजते हैं या मखाना से संबंधित कार्य करवाते हैं। तो बताइए, यहाँ पे महिलाएं कितने बजे से कार्य में लग जाती हैं? ये देखिए 24 घंटा में 18 घंटा काम होता है इन लोगों का, 18 से 17 घंटे के आसपास, जिसमें कि ये अभी 4 बजे रात में उठ के मखाना पॉपिंग करना, उसके बाद 7-8 बजे के आसपास ये लोग गुड़िया सूखैया डाल देते हैं, गुड़िया सूखने के लिए धूप में, सनलाइट में। तो सूखने के बाद इनका भारा का प्रोसेस है, जो फर्स्ट रोस्ट होता है, वो फर्स्ट रोस्ट करने के बाद उसे 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है और सोन वाले बोरी से ढक के, ताकि वो मैच्योर हो जाए अगले दिन फोड़ने के लिए मखाना। तो सेम प्रोसेस ऐसा ही चलता है। तो भारा करने के बाद खाना उना खाए, आधा 1 घंटा रेस्ट किए, उसके बाद कंटिन्यू ये लोग फिर से मखाना पॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 3 बजे के आसपास। 3 बजे से फिर शाम के 7 बजे तक ये लोग मखाना का काम कंटिन्यू करते हैं। फिर 7 बजे के बाद नहाना खाना, मार्केटिंग करना, कहीं पे साग सब्जी या कुछ भी लाने के लिए ये लोग जाते हैं। उसके बाद खाना वाना बना के सो जाते हैं। उसके बाद फिर 4 बजे लोगों को उठना पड़ता है। ये प्रोसेस है इन लोगों का। और हमारे पास यहाँ पे मखाना सीड का तैयारी हमेशा रहता है, स्टॉक में रहता ही है कि आज ये लोग सुखैया देंगे। इसका स्टॉक हम 10 दिन का स्टॉक पहले से एडवांस करके रखते हैं। अच्छा, जैसे आज मौसम ख़राब है, देख ही रहे हो आप, तो इस वजह से आज सुखैया नहीं पड़ा है, क्योंकि मौसम ख़राब होने के कारण से अपन मखाना का क्वालिटी ख़राब हो सकता है। तो आज हम सुखैया नहीं देने दिए। और आइए आपको दिखाते हैं कि सीड कैसा होता है। ये मखाने का कट्टा अपने खेतों वाला है। आइए इसका सीड भी हम दिखाते हैं आपको। ये रात में ही आया था, तो हम अभी पानी में नहीं रखवा पाए, क्योंकि पूरी रात बारिश ही हो रहा था। तो ये मखाने का सीड है। ये एक बोरा फट गया था, तो उसी में से निकला है। ये अपना सीड है। तो इस सीड को हम ये पूरा बैग इस पानी में डाल देंगे। इस पानी में डालने के बाद जिसको जितना चाहिए होगा पर क्वांटल के हिसाब से सभी 10 परिवार को हम लोग बांटते हैं। वो हमें पर डे का 4 से 5 बैग तैयार करके देता है, जो कि हम 1 सप्ताह में या 5 दिन में या 7 दिन में इनका तौली करवाते हैं। किसी के पास 20 बैग, किसी के पास 30 बैग, ऐसा करके ये लोग वीकली हमको देते हैं। और यहाँ पे अब बहुत अच्छा व्यवस्था बनने को जा रहा है। हम लोगों की सबकी एक व्यवस्था जो बना है उसके हिसाब से। ये परिवार जो यहाँ पे मखाना का कार्य करती है, तो इसके बाद इन लोगों के पास क्या कार्य रहता है? देखिए, इसके बाद इन लोगों का कार्य कोई फिक्स नहीं रहता है। कोई हिमाचल जाते हैं, कोई पंजाब जाता है, कोई यहाँ पे ही मछली मारने या मछली बेचने का काम करते हैं। यही सब काम है इन लोगों का। चाहे हमारे समुदाय का बोल दीजिए कि मल्लाह समुदाय के लोग हैं, तो खास करके मछली का ही काम ज़्यादातर इन लोगों को अच्छा लगता है। आइए चलिए हम एक और चीज़ देखते हैं। जहाँ यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप, जैसा कि मखाना फोड़ी का कार्य भी चल रहा है और ये अपने दिन के खाने की व्यवस्था भी कर रही हैं। तो ये अभी साग तोड़ रही हैं। ये साग आप कहाँ से लाई हैं? खरीद कर लाए हैं। कहाँ से? खरीद कर लाई हैं। आप ये यहाँ पे मखाना का जो काम करती हैं वो कितने सालों से कर रही है? या मखाना का कार्य कितने सालों से करती हैं? यहाँ तो अभी 3 साल से चल रहा है। ऐसे बाहर में कर रहे थे हम लोग। बाहर में आप क्या कार्य करती थी? यही मखाना का कारोबार। कहाँ पर करती थी? हरदा पूर्णिया में। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ कैसे?
यहाँ तो मेरा घर ही है ना, तो कैसा लग रहा है आपको अपने घर के पास ही आकर कार्य करने में? बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद भी आप हरदिया पूर्णिया जाना चाहेंगे, यहीं पर काम नहीं, करेंगे? अपना घर ही में रहेंगे। अब यहीं पे रहेंगे। जैसा कि मैंने सुना है जो मखान का फोड़ी का कार्य है वो सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाता है, तो आप अपना जो दैनिक कार्य है वो कैसे करती है? आप दिन को कैसे अपने मतलब सारे कार्यों के किस अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हैं कि सब अपने अपने समय पे हो जाए? समय पर हो जाता है, वो भी करते हैं, इधर खाना भी जैसे आप 4 बजे उठती हैं, 4 बजे से 7 बजे तक मखाना फोड़ी होता है, उसके बाद खाना बनाना, घर के अन्य कार्य, ये सब क्या कैसे करती हैं, बताएंगी थोड़ा? कर लेते हैं। आदमी एक बीजी कर देते हैं, फिर बोलते हैं खाना बना लो, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, फिर इधर भी गुड़िया लार देते हैं। सारे काम होते रहता है, फिर मखाना फूटते रहता है। तो जैसे आप सुबह 4 बजे उठ जाती है तो आपकी नींद कब पूरी होती है? नींद भी पूरी हो जाता है, 2 घंटा सो जाते हैं तो पूरी हो ही जाता है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ 100 लोग एक साथ अपना कार्य कर रहे हैं। जब तक मखाना फोड़ी का कार्य चलता है ये 100 लोग एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह यहाँ पर कार्य करते हैं। बस समस्या एक यह है कि जब मखाना फोड़ी का कार्य खत्म हो जाता है तो ये लोग अलग अलग जगह अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरे कार्यों को ढूंढते हैं। मिथिला नेचुरल्स इस पर कार्य कर रही है कि जब मखाना फोड़ी का कार्य खत्म हो जाए तो पूरे साल भर इनके पास रोजगार के लिए कुछ ना कुछ रहे, जिससे इन्हें बाहर पलायन ना करना पड़े और पूरे साल पूरे जीवन यहीं पे काम करते रहे। और आने वाले समय में यहाँ 100 से ज़्यादा लोग 1000, 1500, 2000 इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ कार्य करें और उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े।